हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले कट सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन देखा था, क्यूबॉइड भी देखा था, टोटल सरफेस एरिया का भी देखा था, सिलेंडर का भी देखा था, कोन का, और ये सारी चीज़ें मैंने समझाया था। तो आज हम करेंगे स्फेयर का करेंगे। तो पहले हम समझेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे एक सर्कल है। एक सर्कल में क्या करना है, बॉल, एक जैसे एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल के चारों तरफ क्या करना है, स्ट्रिंग्स बांधनी है, मीन्स रस्सी से उस बॉल को पूरा कवर कर लीजिए। उसके बाद उस सावधानी से उस पूरे जो रस्सी को बांधा है उसको पूरा निकालिए। उसके बाद उसकी डायमीटर किसी की हेल्प ले लीजिए, जिससे आपको करने में आसानी हो जाएगी। तो फिर अब उसमें उसकी कितनी डायमीटर है उसको चेक कीजिए। उसकी कितनी डायमीटर है आप उसको चेक कीजिए, और वो डायमीटर चेक करने के बाद उसका रेडियस निकालिए। और आप लोगों को पता होगा कि पहले भी ये तो 6 क्लास से करवाया जाता है कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है d/2। मीन्स डायमीटर अगर 6 निकलता है तो हमें उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 3 जा 6, तो हमारा रेडियस निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर, कुछ भी निकल सकता है। ये कुछ भी निकल सकता है। तो आपको क्या करना है, तो जो भी डायमीटर निकलेगा उसका आपको इसी तरीके से रेडियस निकालना है। डायमीटर के नीचे 2 बिठाना है, उससे डिवाइड कर देना, तो आपको इजीली आंसर निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि 3 ही निकले, मैंने जस्ट एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद क्या करना है, देखिए जितना भी रेडियस निकलेगा उसका आपको उसी रेडियस का एक सर्कल बनाना है। जैसे यहाँ पर मैंने जस्ट ऐसे ही बना रही हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो स्ट्रिंग्स आपने बॉल में से निकाली थी उसको आपको यहाँ पे रोल करते हुए चलना है। ऐसे इस तरीके से रोल करते हुए चलना है। जब मैं दिखा देती हूँ बुक में भी, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, इस तरीके से। और आप देखना वो जितना भी स्ट्रिंग्स होगा ना, वो पूरा का पूरा एक सर्कल के अंदर वो 4 सर्कल बनाएगा। 1 2 3 4, ये 4 सर्कल बनाएगा। और जब ये 4 सर्कल बना है तो इसके लिए हम इसको लिख देंगे पहले 4। और सर्कल के एरिया, अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होता है, तो अब पाई आर स्क्वायर को इस 4, अब ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, और ये भी सर्कल है। तो हर एक सर्कल के लिए हम बार बार प्लस ना करके पाई आर स्क्वायर को 4 बार प्लस ना करके हम क्या करेंगे, 4 के साथ पाई आर स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहीं पे आपका ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकल जाएगा। इसके बाद हमारा क्या करना है, जब ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकल जाएगा तो आपको इजीली आप निकाल पाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकालना है, पहले आप देख लीजिए। सर्कल होता है, पूरा सर्कल होता है। अब उसको अगर हम हेमिस्फीयर का मतलब ही होता है हाफ। अब जितना सर्कल होगा उसका हम अगर हाफ कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके का शेप दिखेगा। तो अब देखिए ये कर्व्ड है, इसलिए यहाँ पे इसको कर्व्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर अब मैं बताऊंगी कर्व्ड सरफेस तो अब मैं बता रही हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलेगा, जैसे कि ये हमने सर्कल को हाफ कर दिया था, इसलिए अब हम क्या करेंगे, स्फीयर के फॉर्मूला को भी हम हाफ कर देंगे। तो स्फीयर का फॉर्मूला था हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हाफ किया था जैसे सर्कल को, वैसे इसको हाफ कर दीजिए 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर निकल गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। लेकिन कर्व्ड की बात जब आती है तो मैंने पहले भी बताया, कर्व्ड की बात अगर आती है तो ये खुला हुआ होता है, होलो होता है शेप। मीन्स ऊपर से, इसके ऊपर से कोई भी कवर नहीं है। लेकिन जब हमें टोटल सरफेस एरिया की बात कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जब इसकी बात कहेंगे तब हमें क्या करना है। अब आपको पता है जब टोटल की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर से मतलब उसको क्लोज कर देना पड़ता है। अब हम अगर इसको क्लोज करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अगर हमें करना है तो टोटल सरफेस मतलब मैंने पहले भी बताया था, ये टोटल का मतलब क्या होता है। टोटल के मीन्स हमें इसको ऊपर से क्लोज कर देना, मतलब बंद कर देना। अभी तो होलो है, खाली है, ओपन है कर्व सरफेस एरिया के टाइम पे, लेकिन जब टोटल की बात करेंगे तो हमें इसको ऊपर से बंद कर देना है। और ऊपर से अगर हमें बंद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक चीज़ या कार्डबोर्ड ले लेंगे, तो कार्डबोर्ड को हमें इसी शेप का काट के ऊपर से ढकना पड़ेगा। मीन्स हमें वो कार्डबोर्ड भी जो हम ऊपर से काटेंगे इसके शेप में लगाने के लिए, वो कार्डबोर्ड भी हमें सर्कल के शेप का ही दिखेगा। और सर्कल का ये जो इस सरफेस की पूरी बात होगी तो वो डेफिनेटली फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला निकला था, इसके साथ हमें क्या करना है, 2 पाई आर स्क्वायर जो ये हेमिस्फीयर का फॉर्मूला निकला है, अब हमें एक ढक्कन लगा देना है, मीन्स इसको बंद करना है। तो एक और सर्कल हमारा जुड़ जा रहा है, तो एक और सर्कल के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं होता है, मतलब कि 1 होता है, तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 और पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये निकल गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। अगर समझने में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, और आगे अगर कोई भी फॉर्मूला आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।